हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ब्यूटीफुल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि आप दोनों के दिल की बात क्या है और आप रिश्ते को लेकर आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट इरादे क्या हैं। ये सब बातें हम चेक करने वाले हैं। तो आप और उनकी डीप फीलिंग्स हम मालूम करने वाले हैं। आपकी डीप फीलिंग्स और उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, ये हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे व्यूअर्स की डेक है। ये मुझे लगता है कि आपके बारे में देखना पड़ेगा मुझे इस डेक से। ठीक है, और ये आपके पार्टनर की डेक है। तो शुरू करते हैं आपकी डेक से। ओके, मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, आपके दिल की बात क्या कह रही है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिल की बात बताएं, ये रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं दिल की बात। ऑलराइट, सबसे पहले आपकी एनर्जी क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप अपने पार्टनर को कैसे देख रहे हो। दी एम्परर, उनके बारे में क्या सोचो, फीलिंग्स क्या हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स एंड आपकी तरफ से क्वीन ऑफ कॉइंस, चाहते क्या हो आप। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो गई। ओवरऑल डेफिनेटली यहाँ पे देखिए प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इनको बेहद चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में इनकी ऐसी छवि है जहाँ पे कोई मिटा नहीं सकता आपकी बातें। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी मेजर एनर्जीज जो है यहाँ पे रख लेती हूँ मैं। ठीक है ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले मुझे यहाँ लग रहा है आपके लिए कि आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर से। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो हम दोनों की ही एनर्जी देख रहे हैं। आपकी एनर्जी ये है कि आप खुद कभी गिव अप नहीं करोगे अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन आप उनके लिए सोच रहे हो कि वो अपने आप को रोक रहे हैं, ईगो में है। ठीक है, वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं, माई वे और हाईवे, और अपने आप को रोक रहे हैं। जैसे आप गिव अप नहीं करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आपको लगता है कि वो रोक रहे हैं अपने आप को। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ट्स, इस बात का आप डेफिनेटली कोई पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि आप एक सेम पेज पर आ जाएं, आपको ये लगता है। ठीक है, क्वीन ऑफ कॉइंस, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ही चाहते हैं। आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना एक परफेक्ट पार्टनर की तरह इनके साथ रहो। ठीक है, आपको एक स्पाउस की तरह देख रहे हैं। ठीक है, आपकी जो दिल की इच्छा है, आप डेफिनेटली अपने पार्टनर को स्पाउस की तरह देख रहे हो और यस, इनसे रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हो। ओवरऑल आपकी क्या एनर्जीज़ है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली इनको अपनी रानी बनाना चाहते हो। आप प्यार करना चाहते हो, आप जैसे कहते हैं ना इनको नर्चर करना चाहते हो, केयर करना चाहते हो। ये मुझे एनर्जीज आप लोगों की लग रही, आपकी लग रही है, खासतौर से मेरे व्यूअर्स की। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है गाइज। आप इस तरह की एनर्जी में हो जहाँ पे आप इनको परफेक्ट स्पाउस के रूप में देख रहे हो। ठीक है, आप इनको प्यार भी करना चाहते हो, आप इनकी केयर भी करना चाहते हो। ठीक है, कोई चीज़ का सॉल्यूशन भी आप ढूंढना चाहते हो अगर दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है अपने आप को रोक रहे हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं चाहते, अपने तरीके से काम करते हैं। इस तरह से आपका थोड़ी सी नाराज़गी लग रही है कि वो अपने आप की तरह काम करना चाहते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर। करंट एनर्जीज, इनके दिल की बात क्या है। सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी देखेंगे हम। वेट सेकेंड गाइज, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए हमें। क्या क्या है करंट एनर्जीज, दिल की बात बताइए, क्या सोचते हैं। इनकी खुद की एनर्जी क्या है रिश्ते को लेकर। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लेकर ये क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं। पेज ऑफ कप्स, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स, चाहते क्या हैं, आपसे चाहते क्या हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ट्स, क्लैरिफाई करें किस चीज़ से, फीलिंग्स में क्या है। 7 ऑफ कप्स, अगेन 7 की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। ओके, जस्टिस, ऑल राइट। पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। ओके, चैरियट। ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पे थोड़े से कार्ड और निकाले ताकि मैं क्लैरिफाई करके आपको बहुत अच्छे से बताऊँ आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स यहाँ है, प्रिंसेस ऑफ कप्स वहाँ है। वाओ गाइज, मुझे ऐसा लगता है ये आपसे कहीं मैच्योरिटी के लेवल पर आपको प्यार करते हैं। ठीक है, मतलब जो कार्ड का है वो है, मैं बता रही हूँ। ठीक है, वह यहाँ पे इनका जो प्यार है वो कहीं मतलब मैच्योरिटी लेवल पर ज़्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जैसा भी मैच करे। आपके पार्टनर कौन हो सकते हैं, सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे कोई एरीज लग रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई कैंसर लग रहा है। ठीक है, लिब्रा भी कोई हो सकता है आप लोगों में से। ठीक है, ये इंसान स्टार साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी स्टार साइन यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आगे भी आएंगे तो मैं आगे भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है लिब्रा, कैंसर और
एरीज, ठीक है, ये 3 साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? आपके पार्टनर भी शादी करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपके पार्टनर शादीशुदा है, ऐसे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी तरीके से देखिएगा। लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार और भी डीप लेवल का है, मैच्योरिटी लेवल का है, ठीक है। ये बहुत जल्दबाजी में नहीं है, ये रिलैक्स होकर इस चीज़ें करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही समझदार लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे किसी बात की सॉरी भी कहना चाहते हैं या फिर आपको एक लव ऑफर देना चाहते हैं छोटे रूप में, क्योंकि इनको ये लगता है कि अभी आपके लिए जैसे कहते हैं ना एक एक्शन लेना या बहुत बड़ा कुछ करना, युद्ध जैसा लड़ना है, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल के लिए ये समझते हैं कि आपसे सॉरी इसलिए कहना चाहते हैं कि अभी आपके लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते। इवन इनको शादी करनी है आपसे, इवन ये डेफिनेटली अगर मैरिड हैं तो ये इस वजह से भी अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है कि ये मैरिड लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए डरते हैं, ठीक है। आपके पास आने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इनको अभी हिम्मत और ताकत जुटानी है, ठीक है। ये चाहते तो हैं आपसे, आपके साथ रिश्ता बनाना, आपके साथ इनिशिएट भी करना, लेकिन बहुत बड़ा कदम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि अभी राइट टाइम इनको नहीं लग रहा, ठीक है। ये कभी परिस्थिति से निकलना चाहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई परिस्थिति इनके आसपास ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। हो सकता है कि इनके मैरिड लाइफ, हो सकता है अगर अनमैरिड हैं तो भी जैसे कोई मैरिज प्रपोजल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनको, जैसे कहते हैं ना ऑप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, कन्फ्यूजन चुनने को लेकर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है फीलिंग्स में इनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपके लिए क्या फ़ील करें, किसी और के लिए क्या फ़ील करें, इनको फीलिंग्स अपनी समझ में ही नहीं आ रही। तो ये फीलिंग्स को लेकर ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपसे क्या चाहते हैं, वेट करना, आपके डिसीजन को अभी पेंडिंग रखना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो उसको छोड़कर आपके साथ चीज़ें जस्टिफाई करना चाहते हैं, इनकी कमिटमेंट आपसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है इनको आपसे चाहिए। आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि इनके पास 2 चॉइसेस हैं, इनको बैलेंस करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब सिचुएशन सबसे अलग होगी, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ मैरिड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरीके से अगर ये मैरिड हैं तो यस, ये किसी को छोड़ने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अनमैरिड है तो इनकी शादी के प्रपोजल आ रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट या बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको पूरी तरह से कन्फ्यूजन है कि अभी ये थोड़ा सा टाइम और लेंगे, अभी आपको किसी बात की क्लियरिटी नहीं दे सकते, इसलिए आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करो, अभी डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट करो। तो ये हो गई एनर्जीज़। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स आपके दिल की बात और क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के दिल की बात क्या है और क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, इनके पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स रिश्ते को लेकर, क्या चल रहा है इनके मन में, मेरे व्यूअर्स के मन में। ओके 2 कार्ड्स लूँगी मैं इधर से। सबसे पहले डीप नोइंग, ओके नंबर 43 है और यहाँ पर नंबर 32। आप चाहते हो कि आप इस रिलेशनशिप में, आपको पता है कि ये इंसान आपके जीवन में लाइफ में अचानक आया है और अचानक जो इंसान आता है वो कहीं ना कहीं डेस्टाइन पार्टनर होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि इनका और आपका भाग्य मिला हुआ है, आप और वो जो है लॉन्ग टर्म तक साथ रहोगे, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि आप इनकी ग्रोथ के लिए, आप इनकी जैसे कहते हैं ना आगे बढ़ने के लिए आप इनको बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। आप एक इंपॉर्टेंट इंसान की तरह लग रहे हो, ठीक है। हेयर एंड नाउ का कार्ड है, ना तो इनकी पास्ट की सोचिए कुछ, इन्होंने अपने पास्ट में क्या था आपका इनका, ठीक है, ना इन्होंने फ्यूचर की सोची। एट प्रेजेंट जो भी रिलेशनशिप है आपसे उसको निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ये है कि जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उसमें एट प्रेजेंट को देखना चाहते हैं, ना तो भविष्य की चिंता है इनको, ना तो ये पास्ट की चिंता करें। अभी जो आपसे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके भाग्य में ज़रूरी इंसान हो, ठीक है। इस तरह से ये जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी है। और डेफिनेटली आप बाय द बुक चलना चाहते हो, यानी कि जो भी करोगे सोसाइटी जो मान्य रहती है, यानी कि ट्रेडिशनल मैरिज वगैरह वही करोगे, ठीक है। जो सोसाइटी को मंजूर होगा वही करोगे, आपकी ये इच्छा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से और क्या है, इनके दिल की बात सुन लेते हैं। चलिए एंजल्स हमें गाइड करें। अगर रीडिंग कनेक्ट हो रही है तो अभी लाइक दीजिए गाइज, ओके। अभी लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे भी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यस मेरी वीडियोज़ पे बने रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर। तो सबसे पहला कार्ड इनकी तरफ से फ्लेक्सिबल, ओके नंबर 19 और कम टू द एज नंबर 36, ठीक है। तो इनकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान बहुत फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे मुकाम पे है आपका रिलेशनशिप जहाँ पे इनको रिस्क ही लगता है, बट ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। ऐसा नहीं कि रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए कैजुअली सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और ये कम टू द एज यानी कि रिस्क ही लगता है, इसलिए थोड़ा सा सोच विचार कर एक्शन लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ब्लेस्ड, ये ज़रूर डेफिनेटली आपके प्यार से ब्लेस्ड हैं, क्योंकि इन्होंने उम्मीद नहीं
नहीं की थी आपके लिए कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपने जो रिश्ते में डाला है या इनपुट किया है वो इनके लिए ब्लेस्ड है, ठीक है। यानी कि इतनी उम्मीद नहीं होने के बावजूद आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए, ठीक है, और इनके लिए। तो ये सारी चीज़ें इनको समझ में आती है और डेफिनेटली ये जो है आपके लिए लीप ऑफ फेथ यानी कि रिस्क, एक लीप ऑफ फेथ लेकर देखेंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन देखना है, तो यस हम थोड़े से कार्ड ले लेंगे, इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से कोई स्टैंड होगा या नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है जबकि ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए, इरादे क्या हैं, किस तरह का एक्शन हो सकता है इनका, इरादे क्या हैं। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, हायरफेंट एंड एम्प्रेस। ओके और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपसे सच्ची बात बोलेंगे। सच्ची बात का मतलब ये होता है इनमें हिम्मत और ताकत आ चुकी है, ये आपसे कुछ सच बोलना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आने वाले टाइम में ये इनके इरादे क्या हैं या फिर इनका एक्शन क्या हो सकता है, फिलहाल के लिए इनके दिमाग में जगलिंग चल रही है, उससे बाहर आकर ये आपसे वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे क्योंकि अभी तक इनमें हिम्मत और ताकत नहीं आएगी ज़्यादा, जो करने का होता है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चेहरे लेके घूम रहे हैं, अंदर से दुखी हैं, पर आप ऊपर से दिखाते हैं कि सब कुछ ऑल राइट है, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सिर्फ फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, लेकिन डेफिनेटली ये जो है अपने आप में हिम्मत और ताकत जुटाएंगे और आपके लिए डेफिनेटली कोई कमिटमेंट वाली बात आ सकती है और प्रोग्रेस हो सकता है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि कुछ किसी बात को लेकर आप कमिटमेंट वाली बात चाहते हैं तो उसके लिए क्लियरिटी आपके पास आने वाली है थोड़े दिन में, ठीक है। आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस होगा, आगे बढ़ेगा। और देखते हैं हम कि इनके इरादे क्या हैं, आखिरकार करना क्या चाहते हैं, ये शादी के लिए रेडी हैं या नहीं। यूनिवर्स हमें गाइड करें। ओके गाइस, तो आगे इनके इरादे क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। आगे चल के इनके इरादे क्या हैं, ये जो स्टेप लेंगे वो उनके इरादे क्या हैं आगे चल के, शादी करना चाहते हैं या नहीं, कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ये स्टार का कार्ड आ गया। कोई एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, और यस टॉरस मैंने बता ही दिया। यहाँ पे स्कॉर्पियो भी आ गया, ठीक है। स्टार साइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके और यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए आगे चल के क्या इरादे हैं इनके। मुझे ऐसा लगता है आपसे रिकन्सिलेशन, रियूनियन चाहते हैं और ये होपफुल हैं कि ये सब कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर में एक बदलाव आएगा आगे चल के। इनके इरादे यही हैं कि बदल कर किसी को छोड़कर आपके साथ आएँ, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के कारण अभी तक इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है। थर्ड पार्टी यानी कि कोई नहीं, या तो ये मैरिड इंसान है या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी इनके हो सकते हैं पेरेंट्स हैं या कोई और है, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर ये अभी तक अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, तो उस कंट्रोल एनर्जी से बाहर आकर ये किसी को छोड़कर आपके साथ आ रहे हैं। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपका रिश्ता जो है मजबूत होने वाला है। इनके इरादे यही हैं कि आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाएं, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, इनकी विश पूरी होगी। आगे चल के आप दोनों की कोई भी रिसेंट विश है तो वो पूरी हो सकती है, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी और जाते जाते मैं कुछ मैसेजेस भी लूँगी, ठीक है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, यानी कि ये जो है आपको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड भी पिंक निकला है। माई फीलिंग्स गेटिंग मोर डे बाई डे, यानी कि इनकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है आपके लिए, ठीक है, भावनाएं बढ़ती जा रही है। नो बडी एल्स मेक्स मी फील लाइक दिस वे, यानी कि ये जिस तरह से आपके लिए फील करते हैं वो और कोई किसी के लिए नहीं फील करते। आई नो यू वॉन्ट मी टू, यानी कि ये जानते हैं कि आप भी इनको चाहते हो, ठीक है। एक येलो कलर का ले लेते हैं। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स यू वॉन्ट, यानी कि ये नहीं जानते कि जो दिमाग में आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं उनका आंसर क्या है, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे लेकिन इनका आंसर स्टिल ये नहीं जानते। एक येलो और लूँगी मैं, ठीक है। ओके लास्ट वन, पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि लोग जो है इन पे विश्वास नहीं करते, पर आपने हो सकता है कि इन पे विश्वास किया, तो ये चीज़ें इनको बहुत भाती है आपके लिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।